हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके टॉपर क्लासेस में। सो गाइस, स्टूडेंट, हम इस सेशन में पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स का क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। वो बहुत ही ज़्यादा आपको ये चैप्टर क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे हमारी आंखें हैं वो वर्क करता है, क्या हमारी आंखों में भी किसी प्रकार के लेंस पाया जाता है, या हमारी आंखें किस प्रकार दिखता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा आँख जो है 5 ज्ञान इंद्रियों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हालांकि हमारे पास कितने हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों हैं। उनमें से आँख है आपका जो नेत्र है, आँख का दूसरा नाम होता है नेत्र, नयन, लोचन। ये आपको जब पर्यायवाची शब्द पढ़ने को मिलेगा तो वहाँ आप देखे होंगे। ठीक है, तो नेत्र जो होती है हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों में से सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, नेत्र का है। यानी कि हम अपनी आँखें नेत्र का यूज करके प्रकाश की उपस्थिति में सभी वस्तुओं सभी चीज़ों को देख सकते हैं। पूरे संसार को देखने की क्षमता किसी के पास है तो है आपकी आँखों के पास। क्लियर हो रहा है? हमारी आँख ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। आप हमें देख रहे हो, भगवान आपकी कितनी सुंदर सुंदर 2 आँखें बनाई है। नहीं, आपकी आंखें कितनी क्यूट लग रही है, मैं तो यहाँ से भी देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो भाई, क्या आंखें हैं आपकी। तो भगवान ने आपकी इतनी खूबसूरत आंखें बनाई है क्यों, दुनिया देखने के लिए। लेकिन दुनिया देखने के लिए हमको जो जरूरी चीज़ें पड़ती है वो होती है प्रकाश। प्रकाश के बिना आप नहीं कुछ भी नहीं देख सकते हो। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उन दोनों में देखे होंगे कि जो प्रकाश आता था किसी में होकर के वापस चला गया, मुड़ गया वापस जा कर के, या किसी में आपने देखा कि वो किसी जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट गया था। ये तो आपके दूसरे और पहले चैप्टर की बात था। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, चलो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव नेत्र। ये हमारा भाई ये मानव नेत्र होता क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे कि मानव नेत्र क्या होती है। तो आपके पास आंखें हैं, मेरे पास आंखें हैं, सभी के पास होते हैं, बट ये वर्क कैसे करता है, इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो बोलना है कि मानव नेत्र क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं। नहीं, हम पूरे संसार को देख रहे हैं, इसका रीजन क्या है, आँख है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि प्रकाश है। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे कह सकते हैं, मानव नेत्र क्या है, तो कहना कि जिसके द्वारा हम प्रकाश की उपस्थिति में जिन चीज़ों के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देखते हैं उसे कहेंगे मानव नेत्र। क्लियर हुआ? मानव नेत्र किसे कहेंगे, मानव नेत्र किसको कहेंगे, तो जिसके द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में हम चीज़ों को देखते हैं उसको कहते हैं मानव नेत्र। ठीक है, क्लियर हो गया। मानव नेत्र में भी एक लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा, मानव नेत्र में आपका उत्तल लेंस पाया जाता है जो कि चीज़ों को देखने में आसान बनाती है। उत्तल लेंस क्या करता है, वो आपने लेंस के बारे में पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, दूसरे वाले में पढ़ा होगा कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार की होती है। वो आपने पहले वाले वीडियो में नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से देख लेना, बिल्कुल क्लियर तरीके से वहाँ समझाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारी जो आँखें हैं वो वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, बड़ा या छोटा बना सकता है, लेकिन जब भी बनाएगा वो अपनी आँखों की रेटिना पर ही बनाता है। जी हाँ, रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल। ये हमारी जो आँखें होती है उसके रेटिना पर हमारा इमेज बनता है, तब जा कर के हम वस्तुओं को देखते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम जानेंगे कि जब हमारी आँखें हैं तो क्या इसमें किसी प्रकार की दोष होती है, होती नहीं है, बिल्कुल होती है। बहुत से डॉक्टर के पास देखे होंगे, आँखों की चेकअप करवाने के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब देखो ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है। कोई कहता होगा कि हमें नज़दीक वाला नहीं दिखाई देता है और दूर की चीज़ें दिखाई देता है। लो भाई, कोई कहता होगा कि हमें दूर नहीं दिख रहा है, ऐसे करके हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। लो, अब दूर उससे दिखाई नहीं दे रहा है, नज़दीक के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जब हमारी भगवान हमारी आंखें बनाई है
तो उसमें भी किसी प्रकार की कमियां बाद में हो जाती है। हमारे जीवन एक्टिविटी के आधार पे कुछ न कुछ कमियां हमारे बॉडी में होते रहती है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को सारे सवालों का जवाब आपको यहीं मिलेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इस हमारी आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है, सब आपको इसी वीडियो में हम आपका क्लियर करवा देंगे। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट हो, मानव नेत्र क्या होता है आपने समझ लिया। अब मानव नेत्र के द्वारा रंग बिरंगा संसार तो हम लोग देखते ही हैं। ओके ना। अब हम क्या समझेंगे कि ये मानव नेत्र है तो इसमें दोष कैसे होता है, दोष मतलब कोई बीमारी कैसे होता है, तो हम जानेंगे दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र को ही दूसरा नाम होता है दृष्टि। नेत्र का दूसरा नाम क्या है, दृष्टि। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, हम जानेंगे कि अब दृष्टि दोष क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है और इसे ठीक करने के लिए कौन कौन सी लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हमने जाना कि मानव नेत्र क्या है तो लगे ये भी जान लें कि इसमें बीमारियां कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। दृष्टि मतलब आँखें, है ना, हमारी आँख, नजरें, तो ध्यान से देखना। और दोष मतलब क्या, बीमारी, है ना, दोष मतलब होता है बीमारी। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे दें, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आते रहता है कि जो डिफिनेशन होता है वो डिफिनेशन हमें जल्दी याद नहीं होता है। तो भाई मेरे, अगर आप सही तरीके से डिफिनेशन याद करोगे, रटोगे तो कैसे याद होगा। रटना छोड़ो, समझना शुरू करो। समझाते हैं कैसे। दृष्टि दोष, पहले इसको फैक्टर कर लो, पहले इसी को आप फैक्टर कर लो तो डिफिनेशन देने में बहुत ईजी हो जाएगा। क्या कह रहा है, दृष्टि मतलब आँख और दोष मतलब बीमारी। यानी जब हमारी आँखों में किसी प्रकार की कमी हो जाती है जिस वजह से दूर की वस्तुएं या नज़दीक की वस्तुएं क्लियर या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, तो उसको कहेंगे कि दृष्टि दोष हो गया। नहीं, हम लोग कब कहेंगे कि आपकी आँखों में किसी प्रकार की दोष या प्रॉब्लम हो गया, जब हमें दूर की या नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, जब हमारी आँखों में किसी प्रकार की कमी हो जाती है जिसकी वजह से दूर की वस्तुएं और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, उसको कहेंगे दृष्टि दोष। समझ में आया। चलो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखते चलिए। जब हमारी आँखें किसी कारण से दूर या पास मतलब नज़दीक, पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता खो देती है कि नहीं, खो देती है, उसे क्या कहेंगे, दृष्टि दोष, उसे दृष्टि दोष कहेंगे। समझ में आ गया। डिफिनेशन कितना सिंपल सा था कि जब हमारी आंखें किसी कारण से दूर या पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता खो देती है, मतलब जब हमारी आंखों में किसी प्रकार की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें दूर की स्थित वस्तुएं या पास स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसको कहेंगे दृष्टि दोष। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे कि जो दृष्टि दोष होती है कितने प्रकार की होगी। ये हम अभी दूसरे वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में सब जानेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है। चलो इसी रेज करते चले। और सिर्फ आप अगर पढ़ाई करते हो तो सिर्फ देखो नहीं बल्कि कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम जानेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है। हमने जाना कि दृष्टि दोष क्या है, अब जानेंगे दृष्टि दोष का प्रकार। दृष्टि दोष का प्रकार या भेद जिसको बोलते हैं, दृष्टि दोष का प्रकार क्या होगा, तो आप लिखो कि दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार की होती है। दृष्टि दोष
तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार का होता है। समझ में आया? दृष्टि दोष तीन प्रकार की होती है? नहीं भाई, तीन प्रकार की नहीं होती है। दृष्टि दोष चार प्रकार की होती है। ये पुराने वाले छोड़ो और नए तरीके से सीखो। दृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष एंड 4 नंबर है अबिंदुकता। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है, थर्ड है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा एक मिनट लिख देते हैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। दूर दृष्टि दोष। फिर है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। उसके बाद है नंबर 4 में अबिंदुकता। अबिंदुकता। ठीक है, आधाप का है अबिंदुकता, ये लास्ट है। जरा दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता दूसरा नाम इस भाई साहब का जरा दूरदर्शिता भी है। तो क्लियर हो गया। दृष्टि दोष हमने जाना कि जब हमारी आंखें में किसी प्रकार की कमी हो जाती है जिसकी वजह से दूर के स्थित वस्तुओं को या नज़दीक के स्थित वस्तुओं को क्लियर नहीं देख पाएंगे, उसको कहते हैं दृष्टि दोष। अब हम ये जानेंगे कि दृष्टि दोष चार प्रकार की होती है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होगा? चार प्रकार के होता है। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता और लास्ट है अबिंदुकता। अब एक एक करके इन सारी की चीज़ों का डिफिनेशन हम जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, और अगर इन चारों में से हमें किसी प्रकार की आँखों में कमी हो जाती है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, या कुछ भी होता है, तो इसे ठीक करने का कोई तो उपाय होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहता है? सिर्फ हमें बीमारी का नाम बता देता है? नहीं, उससे बचने के लिए हमें उपाय भी बताता है। और इसका उपाय यह है कि हमें लेंस का यूज करना है। कितने प्रकार की लेंस होती है वो आपने पहले जान लिया। अब इसमें जानेंगे कि उन लेंसों का यूज कैसे कैसे किया जाता है। क्लियर हुआ? इसमें हम लोग उस लेंस का यूज जानेंगे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। चलो इसे इरेज करते चले। वेरी गुड, चलो इरेज। तो नंबर फर्स्ट में आपका था वो है क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? चलो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया है? तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन से समझते हैं। जिस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो उसे निकट की वस्तुएं दिखाई देगा और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देता है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति हो गया भाई। वो नहीं, किसी किसी को आपने देखा होगा पेपर पढ़ते हुए तो क्या देखे होंगे कि निकट की दूर दिखाई देता है, मतलब वो नज़दीक लाएगा तो उसे दिखाई देता है, लेकिन दूर कहेगा ना उसे देखो तो कौन आ रहा है, हमें तो पहचान में नहीं आ रहा है। दूर ऐसे करके देखेगा कि उसे कौन है, उसे देख के बताओ। तो उसको मतलब है कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष नहीं है या निकट दृष्टि दोष है। कैसे जांचेंगे? जिन व्यक्तियों को निकट की चीज़ें दिखाई देती है और दूर को दिखाई नहीं देगा उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। क्लियर हो रहा है? तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसका डिफिनेशन लिखने के लिए चलो लिखते हैं। आंसर में क्या कहेंगे? आंसर इसको कैसे लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होगा? इसका डिफिनेशन लिखो। क्या होगा? जब हमारी आंखें, लिखिए, जब हमें
निकट की वस्तु निकट की वस्तुओं दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट दृष्टि दोष। उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? जब हमें निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा तो उसको कहेंगे कि हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है। अब जब निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसका उपचार भी होगा, तो है ना। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस वाले चश्मा का यूज किया जाता है। नोट्स में लिख लो, नोट्स बनाते चलो, नोट में लिख लो। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? निकट दृष्टि दोष क्या होगा? निकट दृष्टि दोष है मतलब कि निकट की ही वस्तु दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? निकट दृष्टि दोष आपको से पूछ रहा है तो कहना कि निकट की ही वस्तु दिखाई देगा और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। क्लियर हो गया? इसमें और इस प्रकार की जब हमें दोष हो जाती है तब हम लोग उसका उपचार कैसे करेंगे? तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको अगर निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो कहेगा कि आप अवतल लेंस वाले चश्मा का यूज करना, आपका बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। और उनके लिए अवतल लेंस वाली चश्मा बनाया जाता है। क्लियर हुआ? कैसा चश्मा बनवाओगे इस वाले लेंस में? अवतल लेंस का चश्मा बनवाओगे। इस प्रकार की दृष्टि दोष होती है तो अब जानेंगे कि अवतल लेंस का यूज कहाँ करते हैं। अवतल लेंस का यूज तो हमने सीख लिया, कहाँ करते हैं? निकट दृष्टि दोष में। तो अब एक एक करके जानेंगे। दृष्टि दोष हमारे पास 4 प्रकार की है। निकट हमने जान लिया, अब जानेंगे दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? दूर दृष्टि दोष जानने के लिए इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं इरेज। अभी हमने जाना कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और उसका उपचार के लिए कौन सी लेंस वाली चश्मा बनवाया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये दूर दृष्टि दोष क्या है और इसका लेंस, इसको अगर हमें किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे हम किस प्रकार के लेंस के लिए रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो उत्तल लेंस में आपको बताया कि जो आपको निकट दृष्टि दोष में बताया कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा और निकट की नहीं दिखाई देगा। निकट में क्या कहा था कि निकट के दिखाई देगा और दूर को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और दूर दृष्टि में क्या कह रहा है कि दूर के ही दिखाई देगा और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। समझ में आया? दूर दृष्टि दोष किसको कहेंगे? जब हमारी आंखें दूर की स्थित वस्तुओं को देखता है और निकट की स्थित वस्तुओं को नहीं देखेगा तो उसको कहेंगे दृष्टि दोष। डिफिनेशन, चलो डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब हमें दूर स्थित वस्तुओं दिखाई देती है और निकट स्थित
वस्तुएं, निकटस्थ वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देती है, तो उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, दूरदृष्टि दोष किसको कहेंगे? जब हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और निकट स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ गए होंगे तो याद हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष है तो कहना कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष हो गया। ठीक है, और इसका उपचार के लिए नोट बनाते चलो। नोट में लिखो, इसके उपचार के लिए कैसा लेंस का यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? निकट दृष्टि क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई देता है और दूर की नहीं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्लियर देता है, दिखाई देगा, और निकट का नहीं। उत्तल लेंस को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमने अवतल लेंस का यूज किया, और दीर्घ दृष्टि दूर करने के लिए हमने उत्तल लेंस का यूज किया। ठीक है, अब जानेंगे क्या उत्तल लेंस तो हमने सीख लिया कि उत्तल लेंस का यूज करेंगे दूरदृष्टि दोष में, अवतल लेंस का यूज करेंगे निकट दृष्टि दोष में। अब हम जानेंगे कि ये जो क्या जरा दूरदर्शिता जो है, जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टि दोष जो है, उसको दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस का यूज करेंगे और उसका डिफिनेशन क्या होता है। चलो इसे भी रेज करते हैं। अब हम जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जैसे आपने निकट दृष्टि दोष और अवतल दृष्टि दोष का निकट और दूर दृष्टि दोष का आपने डिफिनेशन दिया, ऐसे ही इसी तरीके से आप इसे भी डिफिनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो जानेंगे जरा दृष्टि दोष क्या है। तो जरा दृष्टि दोष क्या है ये जानते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा कि जब निकट दृष्टि दोष था, इन्हीं दोनों से डिफिनेशन इसका मिलेगा। आपने क्या देखा कि जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति थे उनको निकट की वस्तुएं दिखाई दे रहा था, और जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति थे उनको दूर की वस्तुएं दिखाई दे रहा था, है कि नहीं? मतलब इन दोनों को एक प्रकार की चीजें नहीं दिखाई दे रहा था। उत्तल वाले में निकट वाले में निकट की वस्तु दिखाई दिया और दूर के नहीं। ठीक है, और दूर दृष्टि वाले में दूर की वस्तुएं दिखाई दिया और निकट के नहीं। लेकिन ये जरा दूरदर्शिता क्या है? जरा दृष्टि दोष ये जो है, इसमें दोनों प्रकार की वस्तुएं साफ रूप से नहीं दिखाई देता है। मतलब कि एक ऐसी दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं क्लियर रूप से दिखाई नहीं देगा, उसको कहेंगे क्या? जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष। समझ में आ रहा? डिफिनेशन लिख लो। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट एवं दूर दोनों प्रकार स्थित वस्तुएं दोनों प्रकार स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, दिखाई स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे
जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? जरा दूरदर्शिता किसको कहेंगे? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं, दोनों प्रकार की वस्तुएं जो होती है हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। नहीं निकट वाला देखेंगे सही से और नहीं दूर वाला देख रहे हैं, दोनों प्रकार की कमी है, तो उसको कहेंगे जरा दृष्टि दोष। क्लियर हुआ? और इसे दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बाइफोकल लेंस का। किसे? नोट बनाते चलो। इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट आपका रह गया है कौन? अबिंदुकता, उसको जानेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।